सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ वाले बेल को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आरास मुबारक बुजुर्गान दीन और मुर्शिदान करीम के हवाले से ये प्रोग्राम जी इनेकात पजीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हाज़रीन महफिल स्टेज के ग्रामी कदर शख्सियात जो भी तशरीफ़ फरमान है अल्लाह तमाम दे दराजात दी इल्म व फजल दी अल्लाह पाक मजीद खैर व बरकत व तरक्की अता फरमाए और बरादरान तरीक़त जोड़े दूरों नज़दीक तो चल के आए अल्लाह पाक आपनू भी कदम कदम ते ढेरों अजर सवाब रहमत बरकत तरक्की नसीब फरमाए और साहिब महफिल साहिब खाना साहिब आसाना पीरे तरीक़त रहबर शरीयत पैकर शफ़क़त मोहब्बत पैकर इखलास सूफ़ी बासफ़ा जनाबे किबला डॉक्टर पीर सूफ़ी मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी कादरी मुजद्दिद साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया अल्लाह आपनू भी उम्र खिज़री अता फरमाए आपदा साया दराज फरमाए और आन वाले अकीदतमंदां नू आप दे फयूज़ व बरकत तो फैज़याब पर फरमाए आप दे पुरजोर नारियां दी गूंज दे अंदर मैं मेरे ख्याल दे नाल इस महफिल पाक दी आखिरी शख्सियत तो पेश कर रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह पिराने उजाम तशरीफ फरमाने अपनी दुआवां तो सानू फैज़याब फरमाएंगे मोहब्बत व अकीदत दे भरपूर इजहार दे नाल तमामी अहबाब कोई लब खामोश ना रहे सज्जाद बुलंद करके दो फुट दा हथ बुलंद कर लो मैं दुआ कर ला अल्लाह तुहाडे नसीब बुलंद फरमा देवे मिल के आखिया जे नारा तकबीर आप दे मलफूजात आलिया कलिमात मोहब्बत समात फरमाया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलातु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरी नहायत वाजिबुल एहतराम जनाब डॉक्टर तजम्मल साहब और डॉक्टर आरिफ साहब दीदर जितने भी शहजादगान ने अल्लाह ताला अपने महबूब दा सदका ये बहारां सदा आबाद ते शाद रहे इन्हां दा सदका साडी सब दियां मुश्किलां रब हल फरमाए। कुरान पाक दी आयात करीमा जिहड़ी तुहाडे सामने पेश कीती उस दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू हुक्म फरमा रहा है कि वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैया लोगो जिन्ना दा ताल्लक मेरे नाल है तुसी इन्हां दे ताबेदार बन जाओ या अल्लाह जे असी इन्हां दे ताबेदार बन जाइए तो सानू की देवेगा आखिर मनन वाले नू कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना है ना। ते रब दी जात की फरमा रहे हैं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती आया मेरे प्यारे नाल मिलना तुहाडा काम है ते जन्नती बनाना मेरा काम है। देखो ना नमाज दे बदले च जन्नत दा ऐलान नहीं होया रोजे दे बदले च जन्नत दा ऐलान नहीं हज दे बदले च जन्नत दा इनाम नहीं क्योंकि ये अमली इबादतां ने हिसाब किताब वालियां ने अगर ये जाया भी हो सकदियां ने गुनाह ज्यादा होने की वजह करके या किसी गलती कुताही की वजह तो भी ये सवाब जाया हो सकता है रोजे का सवाब जाया हो सकता है हज का सवाब जाया हो सकता है ज़कात का सवाब जाया हो सकता है मगर जिहड़ी अल्लाह वालियां दी मुहब्बत है ना ये जाया होने वाला नहीं इन्हां दी निस्बत जिहड़ी ना जाया होने वाली नहीं उनका हिसाब भी कोई नहीं। जिहड़ी मुर्शद करीम दे नाल ताल्लुक कायम हो जाए ना अल्लाह वालियां दे नाल वो इबादत ऐसी बेऐब इबादत है एक तो जाया भी नहीं होगी उनका हिसाब किताब भी नहीं होगा। इस वास्ते ये इबादत जिहड़ी अल्लाह दे वलियां दी निस्बत वाली है साडी जन्नत दा मुस्तहिक मैं नहीं कह रहा सोना रब कह रहा है। रब दे घर दे अंदर रहमतां नाज़िल हुंदियां ने ते गिण के किन्नियां 120 60 उन्हां वास्ते जिहड़े काबे दा तवाफ कर रहे हैं 40 उन्हां वास्ते जिहड़े काबे दे सज्जे खब्बे नमाज पढ़ रहे हैं ते 20 उन्हां वास्ते जिहड़े नजर चुक के वेख रहे हैं 20 नजर चुक के वेखण वालियां वास्ते
120 रिमतां उहदे अपने घर की वारी आई ते गिण गिण के दे रहा है ते जिथे 11 दी वारी आई है ते रब की फरमा रहा है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदा है अगर ज्यादा रहमतां चाहिए ने ते आओ मेरे 11 को आन के बह जाओ जिथे 24 घंटे रहमतां ही नाज़िल होंदियां ने। ये रहमत दे खजाने ने सारे, ये सारे रहमत दे खजाने ने। हर वक्त रहमतां दा नज़ूल हुंदा ही रहिंदा है इन्हां दे दरे दौलत ते। जदों भी आओ ये मैं नहीं कह रहा मेरा सोहना नबी कह रहा है। सरकार ने मिशकात शरीफ दी हदीस पाक दे अंदर मौजूद ने भी 40 अब्दाल होणगे जिन्हां दे वसीले नाल आसमानां तो बारिशां दा नज़ूल होवेगा, परेशानियां दूर होणगियां, मुश्किलां हल होणगियां किन्हां दे सदके नाल? अल्लाह वालियां दे सदके दे नाल। ये तो मेरे नबी दा भी फरमान है। देखो ना मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हजरत मौला अली सरकार, हजरत फारूक आजम, मुराद मुस्तफा दोवां नूं बुला के ते आपने अपना जुब्बा मुबारक दिता भी आ मेरी तरफों अमानत ले जाओ। सरकार किथे ले जानी है? फरमाया जाओ मेरा एक फकीर है अवैस करने मेरा गुलाम है और जाके उन्होंने मिलो, आ तोहफा भी पेश करो ते नाले उन्होंने कहना मेरी गुनाहगार उम्मत वास्ते दुआ भी कर देवो। अल्लाह वाले को दुआ करवाई ना मेरे नबी दी सुन्नत है। हुण सरकार ने दोवां नूं भेज दिता ते मौला अली सरकार अर्ज करदे ने हुजूर उनदा निशान की है भी हुई अवैस है। अवैस नां दे बड़े लोग ने मगर मेरे आका अली सलात व सलाम ने फरमाया सज्जी मुट्ठी बंद रखेगा। एक निशानी हुजूर उनदी मुट्ठी बंद होने की वजह की है? फरमाया उनदी मुट्ठी च नूर चमकदा है। जदों अंधेरा हुंदा है ना तो मुट्ठी खोल देंदा है, रोशनी रोशनी हो जाती है। इस वास्ते अक्सर मुट्ठी नूं बंद रखेगा। हुजूर और निशान किए फरमाया जदों भी वो किसी बंदे नूं वेखेगा ना तो वेख के नस पवेगा ताकि लोग मेरे करीब ना आवन। हजरत ख्वाजा अवैस करनी और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल दो नबी दे यार आए, लब्दा तलाश कर दिया मिल गए ते दौड़ पे अवैस करनी। हजरत मौला अली सरकार भी जवान सन, आपने दौड़ के बाजू तो पकड़ लिया। पहले तो मुट्ठी खोली, पहला निशान मुस्तफा वेखिया ते दूजा क्या भी तेरा नाम की? अवैस ता नहीं? कहने लगा हुजूर बड़े ही अवैस ने, की पता हुण तुसी केड़े अवैस नूं मिलना है। आप फरमांदे ने जिंदा मेरे नबी ने दसिया सी ओनू मिल लिया है। आओ बैठो। बैठ गए ते कहने लगे जनाब नबी पाक दा तुहानू सलाम आया है। सलाम कबूल करन तो बाद आ सरकार ने तोहफा पेश किया है तुहाडे वास्ते। ते तीसरा सवाल है वे कि मेरे नबी पाक दा फरमान है कि मेरी गुनाहगार उम्मत वास्ते दुआ कर दियो। कहने लगे ठीक है तुसी इत्थे बैठो, मैं अपनी झोंपड़ी कखां दी कुल्ली च जाके दुआ करना, पर जरा सबर करना, काले ना पै जाना। उन्हें क्या ठीक है जी। फारूक आजम भी बैठे ने, मौला अली सरकार भी बैठे ने, उधर झोंपड़ी के अंदर जाके तो सजदे च रो के दुआ कर रहे ने कि या अल्लाह मेरे नबी दी उम्मत नूं बख्श दे। आवाज आई फरमाया बनी कलब दियां बकरियां दी तादाद वालां दे मुताबराबर असी नबी दी उम्मत नूं तेरी दुआ दी बरकत नाल बख्शिया। आप हंस के अर्ज करदे ने मौला क्यों मेरे नाल मजाक कर रहे हैं? अल्लाह तू मालिक होके मेरे नाल मजाक कर रहे हैं। आवाज आई की गल? फरमाया वेख आ की है, आ तेरे महबूब दा जुब्बा मुबारक है। क्या बनी कलब दी बकरियां दी वालां दे तादाद दे मुताबिक उम्मत नूं बख्श रहा है कि आ जुब्बे दी कीमत है? गैब तो आवाज आई फरमाया सी चौथा हिस्सा तेरी दुआ दी बरकत नाल बख्श छड्या। हजरत ख्वाजा अवैस करनी दुआ कर रहे हैं, उधर हजरत फारूक आजम मौला अली सरकार भी उठ के आ गए। दिन बाबा गुजर रहा है ते अवैस अजे बाहर निकलिया नहीं, चल के पता करिए इजाजत लईए ते वापस जाना है। आन के पैर दा खड़क सुनिया ते अवैस उठ बैठे। कहने लगा यारो जरा चंद मिनट सबर कर लेंदे, मैं आज सारी उम्मत ही बख्शवा लेनी। तीसरी मरतबा ऐलान होया कि नबी दी अद्धी उम्मत तेरी दुआ दी बरकत नाल असी बख्श छड्डी। ओना चिर मौला अली सरकार आ गए, उठ बैठे ते आख्या फरमाया हुण सानू इजाजत दे, असी बड़ी दूर जाना। गल्लां होर भी बड़ियां होईयां ने, मुख्तसर अर्ज कर रहे हैं। जिस वक्त हजरत मौला अली सरकार फारूक आजम वापस आ रहे हैं, हुण इस मसले तो हल की होया? साडे वास्ते सबक की है
कि अल्लाह दे वलियां दे दर ते जाके ज़ियारत वास्ते जाना, मुलाकात वास्ते जाना मेरे नबी दा हुक्म है। वलियां दे दर ते जाना मेरे नबी दा हुक्म है। और फिर उन्हां कोलों दुआवां करवानियां ये भी मेरे नबी दी सुन्नत है। ते तीसरा ये सी कि हजरत फारूक आजम मौलवी सरकार ओ खुद बा इख्तियार ने आला शाना दे मालक ने, मगर मेरे नबी दसना चाहते सन कि शाना तुहाडियां च कमी कोई नहीं, मगर मैं अपनी उम्मत दे वली दी शान भी तुहानू दसना चाहता। उनका मकाम की है। इस वास्ते मेरे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे दा तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करदे रुकने यमनी ते आन के हुजूर ठहर गए, सहाबा दी जमात नाल। जिसले रुकने यमनी ते ठहर गए सरकार खामोश हो गए ने, तकबीरा पढ़दे आंदियां इत्थे खामोशी नाल खड़े हो गए ने। ते सहाबा ने अर्ज की थी हुजूर खैर है? आका फरमांदे ने मैं अगला नवा सबक पढ़न लगा। हुजूर ने दुआ की थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। और अगले कलिमात मेरे नबी ने की बोले ने व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार, कि या अल्लाह सानू जन्नती बना ते अपने पाक महबूबा दे सदके नाल। हालांकि मेरा नबी जन्नत दा मालिक है, जिन्नू चाहे दे देवे। हज़रत रबिया बिन काब नहीं आए, खिदमत गुजार सन, ते सरकार ने फरमाया रबिया मंग। अर्ज की हुजूर मैं की मंगा? फरमाया जन्नत मंग ला। अर्ज की सोनिया जन्नती तो मैं पहले ही हूं, जन्नती तो मैं पहले ही हाँ। जो रब का फरमान है भी जो तुहाडे नाल लगे हो जन्नती है। अच्छा फिर मंग की मंगना है? अर्ज की हुजूर जो मंगांगा दोगे। आका ने फरमाया साडे खजाने च कमी कोई नहीं। मंग की मंगना है? अर्ज की सोने मैनू जन्नत की तलब नहीं, जन्नत वाले मालक की तलब है। जन्नत वाले मालक की तलब है। ते मेरे आका खुश होके ते आप फरमांदे ने रबिया तैनू मुबारक होवे, जिथे मैं होवेगा उथे मेरे नाल तू भी होवेगा। इस वास्ते याद रखो हजरत रबिया अगर जन्नत दे मालक बन सकते ने, मालक जन्नत दे देंदे होया, ते इस वास्ते मेरा नबी जन्नत दा मालक है। ते आप दस रहे ने तालीम उम्मत दे रहे ने। फरमाया जदों भी दुआ करया करो ओए अल्लाह दे मकबूलां दे सदके नाल दुआ करया करो। क्यों कि डायरेक्ट वाली दुआ कबूल नहीं, रद्द हुंदी है। कबूल वही हुंदी है जिहड़े उहदे पाकां दे वसीले नाल मंगी जाए। ते सरकार ने खुद मंगिया है कि वादखिलनल जन्नत मअल अबरार, कि या अल्लाह जिहड़े तारे काबा दे हमसाए ने, तेरे घर दे हमसाए ने, पाक उन्हां दा सदका। हमसाए कौन ने? 360 नबी ने जिहड़े काबे दे आसे पासे मदफून ने, जिन्हां दे मिज़ारात थल्ले बने हुए ने। मगर इशारा मेरे मुस्तफा किन्नू कर रहे ने? हजरत हाजरा सलामुल्लाहु अलैहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमान ने जेड़े तेरे काबे दे हमसाए ने उन्हां दा सदका सानू जन्नती बना। इहदे विच नबी भी मौजूद ने, वली अल्लाह भी मौजूद है। ते वली अल्लाह कौन ने? हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। इन्हां दा मिज़ार किथे वे? खाने काबे दा जिथे परनाला है ना, इस परनाले के थले हजरत इस्माइल का भी मिज़ार है, हजरत हाजरा का भी मिज़ार मुबारक है। मां बेटे का मिज़ार मुबारक है। इस वास्ते सरकार ने फरमाया कि जदों भी काबतुल्लाह के अंदर आया करो ते जिधर परनाला ना उधर बह के सलाम अर्ज करया करो। इस वास्ते हजरत हाजरा भी वलिया है, ते वलियां दे सदके दे नाल, नबियां दे सदके दे नाल मेरे नबी पाक ने जन्नत तलब कीती है। ते अल्लाह भी तेंदी तईद कर लिया ना, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ओ लोगो मेरे महबूब बंदियां दे नाल तुसी मिल जाओ, तुहानू मैं जन्नती बना दियां। इस वास्ते याद रखो बाद लोग ऐसे ने नमाजी रोजेदार हज ज़कात वाले कि उन्हां दा हिसाब की होवेगा जे अगर बख्शे गए नेकियां दा पल्ला पहाड़ी हो गया। ओए किसे दा पुल सराद दे उरले पासे ते दूजा कदम पुल तो पार होवेगा, किसी का मैदान हशर च कदम होवेगा ते दूसरा कदम का हिस्सा जन्नत च जाएगा। मगर शान वाले केड़े लोग ने जेड़े अल्लाह दे वली ने, इधर इन्हां दी महफिल च एक कदम रख ला ते दूजा कदम तेरा जन्नत चला जाएगा। ये अजमत शान है अल्लाह वालियां दी। इस वास्ते याद रखो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल नहीं आए, आप दे भाई
सुनाओ जी अब्बा जी का की हाल है? फरमाया उन्होंने नज़र बह गई, कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई। तो आप फरमाने ने कुर्ता उतार के ना लिबास बदल के ते आपने फरमाया भाईजान आ ले जाओ कुर्ता ते जाके मेरे अब्बा जान दी अखां ते रख देना, वेखना फौरन अखां रोशन होंदियां ने कि नहीं होंदियां। इस वास्ते कि मुर्शद कामल दे नाल जिस्म दे नाल हाथ लग जाए, हाथ जहन्नम तो आजाद, कपड़ा लग जाए ओ जहन्नम तो आजाद, ते जेड़ा कपड़ा जिंदे जिस्म नाल लग जाएगा वो भी जहन्नम तो आजाद। यार महमूद गजनवी ने सोमनाथ दा मंदिर नहीं फतह किया, 8 दिन तक जंग लड़दा रहा, आखिर मुर्शद पाक दा मिलिया होया जुब्बा सी सामने रख के ते रात रो के दुआ कर रहे, या अल्लाह 8 दिन लड़दे हो गए ने, फतह नहीं हो रही, अल्लाह आ मेरे मुर्शद दा जुब्बा इंदा सदका मैनू फतह दे। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला ये उन्हें मुर्शद पाक सन, ते जदों सवेर हुई ना तो फतह हो गई, फतह हो गई, रात पई ते मुर्शद दा दीदार हो गया। और फरमाया महमूद मंगिया भी ते की मंगिया, और मंगिया भी ते एडी शान वाला तेरे को कपड़ा आ गया ते मंगिया भी की मंगिया। अर्ज की हुजूर मेरी तरफ तो ये सी, अगली तुसी दस दियो। फरमाया अज अगर सारी नबी दी उम्मत दी बख्शिश मंगदा तो रब ने सब नू बख्श देना सी। ये अजमत शान है मुर्शद कामल दी, जिन्ना दी निस्बत साडे वास्ते बख्शिश दा जरिया है, जिन्ना दा ताल्लुक साडे वास्ते अल्लाह दी रजा है। रब नू राजी करना होवे ते वलियां दा जिक्र करो, वलियां दा जिक्र करो, नबी दा यानी वलियां दा जिक्र नाल रब भी राजी ते अल्लाह दा नबी भी राजी। ते जे सोहने नबी नू राजी करना होवे ते फिर अल्लाह अल्लाह करया करो, फिर अल्लाह अल्लाह करया करो, अल्लाह दा जिक्र करया करो, क्योंकि उनदे नाल मेरा नबी राजी हुंदा है। ते सरकार दी ज़ाते दरूदो सलाम पढ़िया करो और उसकी बरकत नाल रब राजी हुंदा है। अलिफ लाम मीम 3 हरफ ने, 3 नेकियां मिल गई, 30 गुनाह माफ हो गए, एक लफ्ज़ दे बदले 10%। और याद रखो जदों सरकार ते दरूद पढ़ोगे, अल्लाह दा नाम लवोगे, 30 गुना एक लफ्ज़ दा फायदा, ते जे नबी दा दरूद पढ़ोगे तो 40 गुना दा फायदा। एक तो है भी 10 नेकियां दे नामा अमाल च दर्ज हो जाएंगे, 10 गुना माफ, 10 दर्जात बुलंद ते 10 रब दियां रहमतां नाज़िल होंदियां ने। इस वास्ते आका सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत और शान मकाम है कि जेड़ा भी अल्लाह दे वली नाल निस्बत कायम कर लेवे उनका फायदा ही फायदा है, कपड़े का नुकसान भी कोई नहीं। अगर यूसुफ अलैहि सलाम दा कुर्ता जदों बाप दी अखां ते लाया ते कपड़ा हटाया ते अखां रोशन हो गई, रोशन हो गई। नबी नबी दा कपड़ा इस्तेमाल करे ते रब शफावां देंदा है, ते जेड़ा मुर्शद कामल दा कपड़ा इस्तेमाल करे रब उहदे ते क्यों ना करम करेगा। घरेलू परेशानियां नहीं टलदियां, मुर्शद जिस्म नाल लगाया, हाथ नाल लगा कपड़ा सामने रखदा ते दुआ कर, या अल्लाह आ मेरे मुर्शद दी दस्तार है, या मेरे मुर्शद दा कुर्ता है, या मेरे मुर्शद दी चादर है, अल्लाह इंदा सदका तू मेरी फला हाजत पूरी कर। ते फौरन अल्लाह दे वलियां दे सदके नाल रब उन्दियां मुश्किलां नू टाल देता है, अल्लाह उन्दियां परेशानियां नू दूर कर देता है। इस वास्ते याद रखो उर्स मुबारक असी मनाने आ, ये साडे नबी पाक दी सुन्नत है। सब तो पहले मेरे नबी ने उर्स मनाया हजरत खुदीजतुल कुबरा दा, 10 रमजान मुबारक दी तारीख आ गई, 2 बकरे मंगवाए, या अली 2 बकरे लेके आओ, पेश कर दिते, ज़िबा करके गोश्त वंडिया जा रहा है। उतू हजरत अबू बकर सदीक आ गए, अर्ज की या रसूलल्लाह खैर है गोश्त वंडिया जा रहा है। आप फरमांदे ने मैं 2 बकरे ज़िबा करके वंड रहा खुदीजतुल कुबरा दा सालाना उर्स वास्ते, ताकि हुजूर उर्स दा फायदा की है। फरमाया उन्हां दा जिक्र बाकी रवे, उन्हां दा जिक्र बाकी रवे। जिमें आज उर्स मनाया जा रहा है अपने मुर्शद कामल दा हुजूर किबला पीर अब्दुल अजीज साहब दा, इस वास्ते मनाया जा रहा है ताकि उन्हां दा जिक्र आने वाली नस्लां सुन के तारफ करके पीरां नाल मोहब्बत ज्यादा करन, उन्हां दा जिक्र भी बाकी रवे और उन्हां दे जिक्र ते उन्हां दे उर्स दी बरकत नाल आने वालियां दी परेशानियां भी रब दूर करदा है। अगर मुसीबत टल सकदियां ने अल्लाह दे वली दे सदके नाल, ते इस वास्ते याद रखो सानू भी चाहिए है कि आका सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी मोहब्बत और हुजूर दे गुलामां नाल भी प्यार करना चाहिए। अर्ज कर रहा सा कि उर्स मुबारक सब तो पहले मेरे नबी ने मनाया, 2 बकरे ज़िबा करके गोश्त वंडे,
पूछा अबू बकर सिद्दीक ने, हुजूर खैर है? फरमाया अज हजरत खुदीजा दा उर्स मना रहे, दूसरा उर्स। हजरत हमजा हुजूर दे चाचा मुबारक ने जदों जंगे ओहद दे अंदर शहादत पाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तो बाद आपने जदों घर पहुंचे ने ते सरकार ने लंगर पकवाया। या अली जी हुजूर, फरमाया लंगर तैयार करवाया जाए। लंगर तैयार हो गया, कुछ बह के कलमात पढ़े गए, लंगर सामने ले आके रख दिता। मेरे आका मुस्तफा ने हाथ चौके सूरत फातिहा एक बारी, कुल शरीफ 3 बारी पढ़ के ते आप दुआ कर देने, या अल्लाह जिन्ना लंगर पकाया है या खत्म दा सवाब मैं चचा हजरत हमजा दे रूह नूं पेश कीता तो कबूल फरमा। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका है। हजरत हमजा दा और सरकार ने मनाया। फिर अपने साहबजादे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे आका मुस्तफा करीम दे साहबजादे दा विसाल होया छोटी उम्र दे अंदर ही। ते जेड़ा भी साहबी आ रहा अर्ज कर रहा, हुजूर जिवें अल्लाह दी रजा आप फरमांदे ने कबूल कीता, या रसूलल्लाह अल्लाह दी रजा आपने फरमाया कबूल कीता। एक साहबी हुजूर दा आया, हजरत जाबर, ट्रे पकड़ी हुई अंदर खाना रखा हुआ है, बारगाह मुस्तफा च पेश किया, हुजूर मैं तुहाडी नजर वास्ते लैके आया, मुहब्बत का इजहार करने वास्ते लैके आया। सरकार ने सामने रख के सूरत फातिहा एक बारी, कुल शरीफ 3 बारी पढ़ के खाने का सवाब, कलाम का सवाब, अपने बेटे नूं इसारे सवाब करन तो बाद आपने फरमाया खाना चुक लो ते जिन्ना भी आउंदा इसे थोड़ा थोड़ा तकसीम कर दियो ताकि इहदा सवाब मेरे बेटे इब्राहिम नूं मिले। साबित होया कि सालाना उरस मनाना ये मेरे नबी पाक दी सुन्नत है। जदों साल पूरा हो गया ना ते हजरत हमजा दी कबर ते सरकार जा रहे हैं, साहबा दा जम्मे गफीर नाल है। हुण जेड़ा रस्ते च मिलदा ना एक दूजे नूं पुछदा भी किधर, कहंदे पता नहीं, नाल मिलदे जा रहे हैं। गए सन हज़ारां और सैकड़े दे हिसाब विच, जदों जंगे ओहद मकाम ते कब्रिस्तान पहुंचे तो उत्थे हज़ारां दे हिसाब नाल साहबा मिल गए नाल। हुजूर ने खड़े होके हाथ चुक के दुआ मंगी, सूरत फातिहा एक बारी, कुल शरीफ 3 बारी पढ़ के ते अपने चचा दे रूह नूं इसाले सवाब कीता। हजरत फारूक आज़म अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह, सोनिया क्या अपने मरिया नूं इंज याद करना चाहिए? आका फरमांदे ने, मैं इस वास्ते तो याद कर रहा तुहानूं दस्सण वास्ते। इस जिसले हुजूर वापस आए ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना पकवा के अपने चचा दे रूह नूं इसाले सवाब कीता। साल बाद, यानी साल बाद उर्स मनाना नबी दी सुन्नत है। साल बाद उर्स मनाना मेरे नबी दी सुन्नत है। और उस तो बाद याद रखो, मेरे आका सरदारुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा नूं हुक्म फरमाया, भाई कब्रिस्तान जाया करो ते तुसी कम से कम 1 दफा सूरत फातिहा 3 दफा कुल शरीफ पढ़ के उन्होंने इशारे सवाब कर दिया करो। हजरत जाबर ने आदत बना ली, गए एक कब्रिस्तान दे कोल गुजरे थे, आपने पढ़ के बख्शिया। जिसले बख्शिया, बख्शण तो बाद चले गए, जांदे पे ने कब्रिस्तान की परली नुक्कर ते पहुंचे ने, ते एक कबर वाला वेख्या ते बाल बिखरे हुए, चेहरा गर्द आलूद, बड़ा परेशान हाल। पूछया नबी दे साहबी ने भी, तू क्यों नहीं खुश होया, आ की चीज़ा आ रही ने? उन्हें के जनाब जिन्ना दे वारस ने, जिन्ना वास्ते दुआ करते ने, इसाले सवाब करते ने, रब उनके बदले च जन्नत दियां नेमतां इन्हां नूं दे रहा है। तो फिर मैं तैनू क्यों नहीं मिली? कहने लगा, हुजूर मेरी माँ जिंदा है, उस तो इलावा और कोई नहीं, माँ ने दूसरी शादी कर ली है, मैनू कभी याद किया नहीं, दुनिया के अंदर मलहक है। साहबी रसूल ने क्या भी दस तेरी वालदा का केड़ा पता है? एड्रैस दसिया, फलां मकान नंबर, फलां गली, फलां महल्ला, फलां बस्ती है। कि आपने फरमाया फिक्र ना कर, मैं तेरी वालदा नूं मिल के आना। साहबी रसूल गए, दरवाजा खटखटाया, पूछया कौन? फरमाया मैं नबी दा साहबी हाँ। हुजूर किवें आए जे? पर्दे दी ओठ च पूछया माई साहब ने। उन्हें कहा तेरा बेटा जवान मरिया है? आखे जी मरिया है। फरमाया उन्होंने कभी याद किया? ये कि हुजूर ने कभी नहीं याद किया। फरमाया बुरा हाल है कबर के अंदर, बाल बिखरे ने, गर्दलूद चेहरा है, लिहाजा उनके ते एहसान कर। कहने लगे हुजूर चंद मिनट ठहरो, 10,000 दिनार लिया के पेश कर दिते, जेड़ा बेहतर सदका समझते जे ना वो मेरे बेटे के नां तो दे छो। अगली गल सरकार ने यही अमल किया, फरमाया मैं हर रोज बेटे नूं याद करांगी। जदों 6 महीने बाद उथों दी साहबी रसूल गुजरे तो वेख्या वो नौजवान भी हजरत साहबी जाबर दे कदमां ते डिग पिया। कहने लगा हुजूर तुहाडी बड़ी मेहरबानी कि तुसा मेरे ते किड्डा वड्डा एहसान कीता है, मैं जहन्नम दे गड़े चों निकल के जन्नत दे बाग च दाखिल हो गया सिर्फ तुहाडे उस इसाले सवाब की बरकत नाल। मैं बड़ा ही राजी हाँ, मेरी माँ हर खाने नाल याद करदी है। तो अर्ज करने का मकसद की है कि अपने असी इसाले सवाब दियां महफिलां सजाने, अपने मरिया नूं भी याद करने, मगर पहले मुर्शद दी जात,
ते मुर्शद नो मुर्दा ना तसव्वुर करो, मुर्शद जिंदा है। मुर्शद दा कमाल की है, मुर्शद दा कम की है। खाली ये ही नहीं कि हुजूर दुआ करो साड़ी रोजी वध जावे, हुजूर दुआ करो साड़ी मुसीबत टल जावे, नहीं, मुर्शद साडे गुनाहां नू माफ करवांदा है। मुर्शद दी जात जिन्हों मुरीदीन दा इजाजत नामा मिल जाता है ते बारगाह मुस्तफा विच आर्डर हुंदा है कि जा इस पीर नू जाके लिस्ट भी दे आ तेरे मुरीदां दे नाम ने, ते आ अगली भी लिस्ट दे आ। हुजूर कादे वास्ते फरमाया, उन्होंने कहना कि अपने मुरीदां वाल नजर मार, हर शय तेनू नजर आवेगी, तू उन्हां दी खैर मंगी रख, तू उन्हां दी खैर है। इस वास्ते जदों तुसी उरस दा इरादा करके चल पै जे, इस महफिल च पहुंचे दे, उस वक्त पीर अब्दुल अजीज सरकार आप बैठे ने, खुश हो रहे ने, हाजरियां ला रहे ने। जदों तुसी टुर जाओगे ते मुर्शिद सजदे च डिग पैगा, जदों सजदे च डिग पैगा ना ते अर्ज करेगा, मौला क्या मैं तेरा नहीं? अल्लाह दी जात फरमाएगा, क्यों नहीं, तू मेरा है, तू मेरा है, क्योंकि मेरे नबी दा फरमान है, अहले बैत मेरी आल मेरे अहल ने, ते जेड़े वली ने वो अल्लाह दे अहल ने, वो अल्लाह दे अहलुल्लाह ने, अल्लाह दे अहल ने। ते अल्लाह दे अहल जो मंगन रब इनकार नहीं करदा, मनदा है। ते उस वक्त मुर्शद दी जात सजदे च पै के रो के दुआ करनगे, या अल्लाह मैं तेरा नहीं, क्यों नहीं अब्दुल अजीज तू मेरा है। ते हुजूर जे मैनू तुसी अपना मन लिया है ते जिन्ने भी आए सन सारे मेरे ने, ये सारे मेरे ने। अब्दुल अजीज की चाहना है? अर्ज की हुजूर चाहना ये वा कि इन्हां दियां घरेलू परेशानियां भी दूर कर दियो ते इन्हां नू जन्नत भी अलाट कर दियो। इस वास्ते मुर्शद मुरीद वास्ते हर वक्त खैर मंगदा है। मेरे नबी नहीं सारी सारी रात जाके या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे। इस तरह अल्लाह दा वली भी अपने मुरीदां वास्ते रात नू जागदा है ते दुआवां करदा है कि या अल्लाह मेरे मुरीदां नू बख्श दे, मेरे मुरीदां नू बख्श दे। इस वास्ते याद रखो, आका सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिथे मेरा वली अल्लाह इरादा कर लवे, रब उनके इरादे नू कबूल कर लेंदा है। तो इस वास्ते याद रखो, मुर्शद दी जात नाल, मुर्शद दी कब्र च भी, हशर च भी, कयामत नू भी काम आउंदा है। खाली दुनिया ते नहीं, मुरीद मरदा है, साथी लैके जाते ने ते मुर्शद कब्र च पहले खड़ा होंदा इस्तकबाल वास्ते। ते जदों मुर्शद जांदा ना कब्र च ते की अर्ज करदा, मौला आ वेख ले मैं कब्र च हाज़र हाँ, मेरा मुरीद आ रहा है, तुम दस की सलूक करना चाहना है? रब दी जात फरमांदा, वो मेरे वली तू कभी जा, असी मन्नी जावांगे। उस वक्त वो फरमानगे, पहले तो जन्नत चू मेरे मुरीद वास्ते बिस्तरा मंगवाओ ना बिछाउणा, फिर उस तो बाद फरमाया कि इंदे वास्ते जन्नत तू लैके मेरे मुरीद दी कब्र तक एसी दा पैप लगा दे, जन्नत दी ठंडी हवा आवे, ओ मुरीद दी कब्र नो मुर्शद ठंडा करवांदा है। ते फिर उस तो बाद अर्ज करदा, मौला मुनकर नकीर ने अगर सवाल करना तो मेरे ते कर लवे, क्यों कि मैं तेरा वां, मैं तेरा वां, ते इन्हां ते सवाल मैं नहीं होण देना कि वो मेरे ने। फिर मुनकर नकीर आन के सवाल करते हैं, मुर्शद अगे आ जाता है, हाँ की गल है हुजूर आ मामला है। फरमाया इंदे ते शक है, मेरा मुरीद है, वो इंदे ईमान ते अजे तुहानू शक है, ये मेरे मनन वाला है, ते मेरे मुतल्लिक तुहानू पता है भी मैं कौन हाँ? हुजूर दस दियो कौन हाँ? मैं इंदा मुरीद भी हाँ ते रब दा यार भी हाँ, अल्लाह दा वली भी हाँ। इस वास्ते याद रखो, मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्र दे अंदर मुर्शद अपने मुरीद नू बिस्तरा बिछा देगा, बेटा लेट जा, चादर जी रेशम दी है ना जन्नत वाली ऊपर लैके पै जा, ताकि कोई तेन खौफ ज़दा ना करे, ते जे कोई कर भी लवेगा तो मैनू आवाज़ दे दी, मैं आपे पहुँच जावांगा। उस तो बाद सरकार नबी अल्लाह दी जात फरमाते ने कि फिर जिस वक्त मुरीद नू लिटाया जाता है, कब्र दी जन्नत दा दरवाजा खुल जाता है, ठंडियां हवावां आउण वाला, कब्र नू ता हद्दे निगाह तक कुशादा करवा देंदा है। ये सारे काम मुर्शद करवा रहा होंदा है। फरमाया बेटा सौ जा, हुण मेरे तो सिवा तेनू कोई बेदार नहीं करेगा, तेनू जगावेगा नहीं, कोई आन के बेदार नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। हुजूर तुसी कित्थे चले जे? फरमाया यार तू फिक्र ना कर, मैं दुनिया ते भी मौजूद हाँ ते तेरे कोल भी मौजूद हाँ, तेनू परेशानी दी लोड़, जिन्होंने वेखो ना जंगल च हौसला मिल जाए, जिवें सरकार जा रहे सन मकाम हू ते पहुंचे ते हुजूर परेशान दा आलम होया,
नबी परेशान तो होंगे ही नहीं, सब कुछ उन्हें वास्ते बनाया, मगर एक खाका रब ने पेश करना होंगे। तो उस वक्त अबू बकर की आवाज़ की आती है, सोने घबराओ नहीं, सफर जारी रखो क्योंकि तुहाडा रब तुहाडे ते दरूद और सलाम पढ़े। ये जो आवाज़ पाई तो सरकार का हौसला बुलंद हो गया। वही आका दरबार खुदाबंदी चर्ज करते हैं, मौला मैं तो अबू बकर नूं दुनिया ते छड़ के आया, आवाज इत्थे कदों क्यों आ गई? सोनिया इसे वास्ते अजल तो एक फरिश्ता तैयार किया अबू बकर की शक्ल वाला, अबू बकर की आवाज वाला। सिर्फ अज दे दिन दी उन्हें ड्यूटी देनी सी, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई। उनकी आवाज भी अबू बकर वाली, उनकी शक्ल भी अबू बकर वाली, ताकि मेरे नबी का खौफ दूर हो जाए। जंगल च बैठा हो यार आवाज दे दे, ओए सदीक तकड़ा हो जा, मैं भी तेरे नाल आउंदा पिया। जो जंगली वाला बेली दलेर नहीं होगा, मेरे पीछे मदद भी आ रही है। ते कब्र एक खौफनाक दा मंजर है। फरमाया मुरीद परेशान ना हो, कोई भी परेशानी होवे कि तू आवाज दे, मैं तेरे कोल बैठा होवांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत और शान औलिया। इस वास्ते ये अल्लाह वाले की अजमत और शान और मकाम है कि जेड़ा रब ने नबी ने अपने उम्मतियां नूं लेके दिता है, उम्मत दे वलियां नूं। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत दे वलियां नूं मैं जनता अलाट कर दित्तियां ने, जनता अलाट कर दित्तियां ने। हुण साहबा ने सवाल किया, हुजूर वो किवें? फरमाया 70 करों इधर, 70 करों इधर, 70 करों चार चफेरे, एडा जन्नत दा बाग असी हर वली नूं दे छड़े। नबी पाक ने जनता वंडियां ने। देखो ना हज़रत अबू बकर सदीक बैठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा ठिकाना किथे वे? आका ने फरमाया ऐस हुजरे च। फारूक आज़म ने सवाल किया, सरकार ने फरमाया ऐस हुजरे च। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा ठिकाना किथे? फरमाया तेरे कोल की हुजूर? तीर कमान। फरमाया तीर चिल्ले तो चढ़ा के छड़। उस्मान गनी ने डरदिया डरदिया हो रही है चलाया, फिर भी वो 2.5 किले ते पहुंच गई। सरकार फरमाते ने उस्मान तेनू मुबारक। हुजूर का दी? फरमाया तेरी कबर तू लैके मेरी कबर तक असा सारी जन्नत दे सारी। नबी कहने लोग 2 नंबर बेली मुसलमान है, नबी नूं तो इख्तियार कोई नहीं। यार इख्तियार है तो जन्नत वंड रहा ना, एडा बड़ा जन्नत बाग दे रहे हैं। फरमाया उस्मान तेनू मुबारक होवे। उस्मान टाई मार के रोन लग पे। साहबा ने पूछा हुजूर की होया? उन्हें कहा यार वेख जन्नत तो मिल गई, मगर अफसोस ये है कि जन्नत दा मालक भी मेरे कोल है ते मेरे को डरदिया डरदिया तीर भी नेड़े डिग पे। सरकार फरमाते ने उस्मान अगली मुबारक। हुजूर ओ कादी? फरमाया ए जन्नत के अंदर जेड़ा भी ईमान की हालत तैनू ते मेरी मोहब्बत लेके आ जाएगा, सी बगैर हिसाब तो जन्नत में दाखिल कर देंगे। सरकार नबी अल्लाह की जात ने फरमाया उस्मान हुण रोना क्यों है? अर्ज की हुजूर इस वास्ते कि अगर पहले पता लग जाता भी आ बाग जन्नत बननी है तो उस्मान एडा जोरदार तीर चलाउंदा ताकि मीला तक तो जन्नत फैल जाती। ते आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्मान अजल दा तीर चल चुके है। इस वास्ते हजरत मौला अली सरकार ने अर्ज की हुजूर मेरा ठिकाना कित्थे होवेगा? फरमाया या अली तुसी अजम विच होवोगे, मेरी उम्मत की निगहबानी करोगे, मेरी उम्मत की रखवाली करोगे, मेरी उम्मत की मदद करोगे, मेरी उम्मत के गुनाहगारां दे गुनाहां दी शफाअत तलब करोगे। इस वास्ते मौलाई सरकार हजरत इमाम हसन पाक और इन्हां दोवां दे मिज़ारां दे दरमियान जन्नत दा दरवाजा हो, जन्नत दा हुण वेखो ने जन्नत अलाट कर दी। वो जी दी दलील को दसो सानू। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर आप शिद्दत की बीमारी की हालत च मुबतला ने। जिसले बीमारी की हालत बहुत गलबा कर गई ना, अद्धी रात हुई तो मौला अली सरकार तशरीफ लाया। फरीद तैयारी कर उता उठ, बहुत सोहना नबी आ रहे। आका मुस्तफा साहबा के चुरमड़े तशरीफ ले आए तो आप उठ के बह गए। तो सरकार ने पूछा फरीद की हाल है? हुजूर बिल्कुल खैरियत है। फरमाया अगर उम्र चाहना तो तेरी वधा देने, और 10 की तलब है जिंदगी चाहना तो तेरी वधा देने, कोई तलब है तो मंग। अर्ज की हुजूर बड़ा कुछ तुसी नवाज छड़िया, किसी शायद की कमी रहन दी ही नहीं। तो आपने फरमाया फिर भी मंग लाए। तीसरी बारी तो बाबा फरीद अर्ज करता हुजूर जो मंगांगा दे दोगे। तो फरमाया अगे किसी शायद की कमी छड़ी है, साढ़े दर ते खजाने च केड़ी को कमी, मंग की मंगना है? अर्ज की हुजूर मैं मंगल लगा। फरमाया मंग। हुजूर मंगल लगा के मंग तो सही। हुजूर जिथे तुहाडे कदम ने इत्थे ही जन्नत का दरवाजा लग जाए, इत्थे ही जन्नत का
दरवाजा लग जाए तो सरकार ने फरमाया फरीद तेरी ते मेरी मोहब्बत लैके तू लंघ जाएगा, मैं वादा करना बगैर हिसाब तू जन्नत दाखिल कर देंगा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमांदा ना पाकां दे नाल मिलना तुहाडा काम है ते जन्नती मैं बना देंगा। ए बावे फरीद दी जन्नत है, अल्लाह हर वली नू जन्नत इन्नी अलाट करदा है। सुभान अल्लाह। साहबा ने पूछा हुजूर वलियां दी जन्नत दा फायदा की होवेगा? मेरे आका ने फरमाया जेड़ा वली दी मोहब्बत लैके उस जगह ते दफन हो जाएगा वो भी बगैर हिसाब तू जन्नती। इन वेखो ना सरकार नबी अल्लाह दी जात दा कमाल है कि अपने वलियां नू ही जन्नत सारी वंड देते। इस वास्ते याद रखो मेरे आका सरदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि अगर अल्लाह नू राजी करना है तो वली नाल मोहब्बत कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। तो जो रब राजी हो जाएगा मुर्शद राजी हो जाएगा। और इस वास्ते क़यामत वाले दिन भी मुर्शद साडा मददगार है, कबर के अंदर भी मददगार, क़यामत नू भी मददगार, ते जन्नत च भी बोल पवो। मां प्यो का जिस्मानी रिश्ता कदों तक है? जदों तक साह है। मां प्यो का रिश्ता कदों तक ताल्लुक है? जदों तक जिस्म च साह है। साह निकल गया रिश्ते खत्म, रिश्ते खत्म। मगर मुर्शदी जात दा ऐसा रिश्ता है जिहड़ा खत्म होने वाला है ही नहीं। एक कबर च भी नहीं टूटना, क़यामत नू भी नहीं टूटना। और याद रखो जन्नत च भी मुर्शद दा रिश्ता कायम है, ये फिर भी नहीं टूटना। अगर जन्नत के अंदर दर्जात की बुलंदी मिलनी है तो मुर्शद दी रजा नाल मिलनी है। इन्हां को अपने पीर नू राजी करो कि ताकि जन्नत च तुहाडे दर्जात और मकामात की बुलंदी का सबब बने। मुर्शद राजी होवेगा तो मुरीद ते राजी होवेगा तो फिर ही लैके सब कुछ देवेगा ना। ते जे क्या असीं पीर पर छड्डिया है, मुरीद जाना नहीं, मुर्शद की जात की ज़ियारत वास्ते भी नहीं जाना, किधरे साल बाद जाना पर साल में भी तिलका ही देना है, पट्ठे वड्डने ने, फसल बीजनी है, फलाना काम करना है, वो भी इस तरह तिलक जाना है। इस वास्ते याद रखो मुर्शद रहीमो करीम ने, मुर्शद रहीमो करीम ने, ते सानू उन्हां दे नाल दिलो जान तो वध के प्यार करना चाहिए यार। जेड़ियां मुश्किलां ने वो आपे ही रब कोलों मंग के टलवाई जाते हैं। ये महीना चुके हुजूर गौसे आजम सरकार बगदाद का भी है और उर्स मुबारक की तकरीब भी है। तो इस वास्ते इशारा हो गया है कि अल्लाह ताला अपने महबूबा का सदका अपने प्यारिਆਂ की संगत नसीब करे, अपने प्यारिਆਂ की गुलामी नसीब करे। हर वक्त इन्हां दे जिक्र फिक्र च रहा करो। और यारो इन्हां दे चेहरे अल वेखना भी इबादत है। सरकार नबी अल्लाह की जात ने फरमाया जिहड़ा माँ प्यो नूं मुहब्बत की निगाह नाल वेख लेगा एक हज दा सवा। एक सहाबी कहने लगा हुजूर अगर 100 बारी वेखे तो फरमाया 100 हज दा सवा। इधर हजर सुल्तान बहु सरकार बोल पे उन्हें क्या उधर 100 हज, इधर एक बारी मुर्शद दा दीदार कर ला ते लखा करोड़ा हज्जां दा सवाब। इधर वेखना भी अजे तुसी किस खुशकिस्मत जे, नाले वलियां दा जिक्र सुन रहे जे ते नाले मुर्शद दा तसव्वुर पका रहे जे, मुर्शद दी ज़ियारत कर रहे जे। ये ज़ियारत ही सब कुछ है। एक मेरी गल याद रखो, मुर्शद दा तसव्वुर पका लो, सारे वजीफे का सरताज वजीफा। जो शक्ल पका लोगे ना रात को सौन लग्या को 15 मिनट ला लिया करो, अखा बंद कर लिया, सरकार का तसव्वुर लिया, बस बैठे वेखी गए नाले दुरूदे पाक पढ़ी गए, नाले वेखी गए नाले दुरूदे पाक पढ़ी गए। 15 दिन 20 दिन महीना लग जाएगा। जो ये तुहाडा पक गया ना ते कोई भी परेशानी तुहाडे ते आवे, इधर अख बंद करो, सरकार का तसव्वुर लियाओ, एक लम्हा भी नहीं होना, हर शे उनकी दफा दूर हो जानी। क्योंकि मुर्शद का तसव्वुर जो तुहाडे ज़हन च आ गया वो हर शे हर बला पढ़ के नस जाएगी भी अल्लाह दे वली दा गुलाम है। इस वास्ते इधर नहीं आना। इस वास्ते सरकार का तसव्वुर मुर्शद दा पकाओ, ये सब तो बड़ा वजीफा सरताज वजीफा है। जो इहदे च अमल कर लोगे ये मरन तो बाद भी कायम रहेगा, तसव्वुर कबर च भी कायम रहेगा। मगर दुनिया ते मेहनत तो करनी पैगी। अल्लाह अल्लाह क्यों करवाते हैं मुर्शद? इस वास्ते करवाते हैं भी नाले रब वाल तुहाडी तवज्जो रहे, नाले जिक्र तुहाडा कल्ब ते चलदा रहे। सफाई रब दे जिक्र नाल नहीं मुर्शद दी नज़र नाल होनी, दिलां दी सफाई मुर्शद दी नज़र नाल होनी। नमाज रोजे हज ज़कात नाल नहीं, ये ईमान दियां निशानियां ने, ईमान नहीं। नमाज रोजा हज ज़कात ईमान नहीं। ईमान की है नबी ते मुर्शद दी मोहब्बत ईमान, वली कामल दी मोहब्बत ईमान है। ये अमली इबादत जाया हो सकदियां ने मगर मुर्शद दे चेहरे का तसव्वुर जिहड़ा ना जाया नहीं हो सकता। कबर के अंदर भी काम आएगा, हशर के अंदर भी काम आएगा, दुनिया से भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, जन्नत के अंदर भी रिश्ता नहीं टूटना। आखिरी गल कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत रखने वास्ते अल्लाह ने सारा दुनिया का निज़ाम माँ के नाम से चला दिता। माँ के नाम से आवाज़ पे दी,
मगर जदों जन्नत च दाखिल होना है फिर उसले प्यो का नाम शुरू हो जाए। इनकी वजह की कि उस वक्त हजरत मरियम का निकाह मेरे नबी नाल हो जाना, मेरे नबी नाल हो जाना है। फिर बाप की अजमत का प्रचार होता रहेगा। अल्लाह ताला अपने पाकों का सदका साड़ी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।